कुछ इंसान दुनिया विच अजिहे हुंदे हन जिहड़े अपनी सारी जिंदगी शांत सुभाव विच रह के ते परमात्मा दी रजा विच रह के बतीत करते हन। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ शिरकत की थी। पेश है इस धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। किसी को अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं है और सबसे बड़े आश्चर्य की और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। एक बार लुकमान हकीम जी के पास उनके शिष्यों ने आकर यही प्रश्न किया है, महाराज आपने इतने ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप इतने बड़े विद्वान हैं, यह बताइए कि इन धार्मिक शास्त्रों का सार क्या है। तो जानते हैं लुकमान हकीम जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, शिष्यों जितने भी मैंने शास्त्र पढ़े हैं इसका एक ही सार है कि इस संसार में रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव दो बातों को याद रखना चाहिए, दो बातों का स्मरण रखना चाहिए। पहला, ईश्वर वो परमात्मा जिसने जीव आत्मा को यह मानव देह प्रदान की है, और दूसरा मृत्यु मौत को एक इंसान को सदैव याद रखना चाहिए। और अगर ये दो बातें एक जीव आत्मा को स्मरण है तो निश्चय ही वह अपने इस जीवन के परम लक्ष्य को जानेगा और अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर लेगा। इसलिए संतों ने कहा कि असत्य से हम सत्य की ओर बढ़े, हम इस संसार की वास्तविकता को जानने का प्रयास करें और आगे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हे ईश्वर, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और अंधकार क्या है? अंधकार है अज्ञानता, इग्नोरेंस। और अज्ञानता क्या है? जीवन में सत्य का बोध न होना, जीवन की वास्तविकता का बोध न होना। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, जो प्रकाश ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। और जब जीवन में प्रकाश हो जाता है तो इंसान स्वयं ही अपने जीवन को जान लेता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे महापुरुषों ने उस ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहा है।
स्वामी जी आप कैसी बचपन वाली बातें कर रहे हैं। इंसान पैसा क्यों कमाता है? ताकि उसकी जो जिंदगी है वो ठीक प्रकार से व्यतीत हो पाए, अपने जीवन का पालन पोषण करने के लिए। स्वामी रामदेव जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा पैसा कमाते हो तुम अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए? वो व्यक्ति कहने हाँ महाराज, काम करता हूँ पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाता हूँ खाने के लिए। तो स्वामी रामदेव जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ खाते क्यों हो? खाने की क्या आवश्यकता है? तो वो व्यक्ति परेशान हो गया, ये कैसे प्रश्न कर रहे हो? काम क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? स्वामी जी आपको नहीं पता, अगर खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे? खाते हैं जीवित रहने के लिए। तो स्वामी रामदेव जी ने फिर अगला क्वेश्चन किया, अच्छा ये बताओ जी क्यों रहे हो? थोड़ा सा आप भी अपने आप से प्रश्न कीजिए, हम परिश्रम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए पैसा क्यों कमा रहे हैं? खाने के लिए खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप जी क्यों रहे हो, क्यों जीवन यापन किया जा रहा है, तो शायद हम भी उस व्यक्ति की तरह ही मौन हो जाएंगे। क्योंकि जिस लिए हम अभी जी रहे हैं, एक माता जी कहेंगे बेटा जी रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये बताइए जिस दिन यह श्वासें बंद हो जाएंगी, जिस दिन मौत आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर भी तो परिवार ही है, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन हम चले जाएंगे, मृत्यु तो आनी है। और जिस दिन आ गई सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे पहले हम सावधान हो जाएंगे अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति। हम सावधान हो जाए ईश्वर भक्ति के प्रति, हम सावधान हो जाए अपनी आत्मा कल्याण के प्रति, हम सावधान हो जाए अपनी आत्मा को मुक्त करवाने के प्रति। इसलिए हम सभी को सावधान होना पड़ेगा, अपने जीवन में ऐसी प्रेरणा को हमें धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए आइए अंत में सभी मिलकर सचेत होते हैं, थोड़ा सा जागते हैं और प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे। सभी ने अपनी रचना को पावन करना है, कोई भी ऐसा ना हो जो अपनी रचना को पावन ना करे प्रभु के इस पावन नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपका परम प्रिय भक्त हूँ। प्रभु मैंने आपके मुखार बिंद से चारों वेदों को भी श्रवण किया, 6 शास्त्रों को श्रवण किया, 17 प्राण था, 18वें प्राण की सुनाने की अस्माकम प्रति कृपा कीजिए दीनानाथ। इस प्राण के सुनने से, इस प्राण के पढ़ने से जीव की अवश्य में की सदगति हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ऐसा है जब जीव के भोग से पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब ये जीव को एक मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हमारी आदरणीय बहनें दीपी ज्योति जागरण संस्थान की ओर से इनका भजन संकीर्तन आप श्रवण। इस शोक सभा में हम सब श्रीमती लाल देवी धर्मपत्नी श्री शिवजी राम जी बांसल की आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए हम सब यहाँ पे पधारे हुए हैं। जहाँ तक श्रीमती लाल देवी का व्यक्तित्व का सवाल है, मेरा इस परिवार के साथ पहले तो बचपन से बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। इसी मोहल्ले में मेरा भी बचपन बीता हुआ है और उसके बाद भी, बड़े होने के बाद भी इस परिवार के साथ बहुत नजदीकियां मेरी बराबर सारे परिवार के साथ नहीं हुई। मुझे बहुत बार आने का बहुत बार मौका मिला है। मैं समझता हूँ बहुत ही धार्मिक देवी थी वो। ऐसा सारा परिवार धार्मिक है, विशेषकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही नर्म स्वभाव, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी धार्मिक विचारों में परिपूर्ण थी। सामाजिक व पारिवारिक हिंदू रीति रिवाजों का पूरा ज्ञान था। स्वभाव मिलनसार, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आया वो कभी मैं नहीं समझता वो श्रीमती लाल देवी को। पिछले दिनों में वो बीमार भी रही, काफी समय समय पर बीमार रही, लेकिन जो सेवा उनके तीनों बेटों ने, पुत्र बहू ने, पौत्र बहू ने, पुत्र ने जो उनकी सेवा की, और विशेषकर मुझे पता लगा है कि शिवजी राम जी ने भी उनकी बहुत किया। ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ शहीद हुए हैं, उन सबका परिवार की ओर से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रवीण बांसल जी, सीमा, राजेश बांसल, अनु, सुरेश बांसल, गोविंदकर सैदले, मधु, अशोक जिंदल, बेटी कमाल, राघव बांसल, शिवानी, पौत्र मधु, इस सभी परिवार की ओर से, हमारा बांसल परिवार की ओर से मनोहर बांसल बैठे हुए हैं, कैलाश जी बैठे हुए हैं, भगवान दास जी बैठे हुए हैं, और शिवजी राम के सारे परिवार की ओर से हम आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन शब्दों के साथ आपसे देने के लिए क्षमा चाहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जगदीश हरे स्वामी जय